हेलो फ्रेंड्स, ये जो है मेरा बेगम बहार का प्लांट है और देखिए इसमें नई नई पत्तियां भी निकल आई हैं और एक फूल इसमें पहले ही खिलकर हट चुका है। तो मैं जो हूँ आज इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसकी 2 कलियां बनी हुई है, एक फूल इसमें पहले ही खिल चुका है और ये जो है इस छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है और 60 रुपये का आई थिंक या 40 रुपीज़ का मैं इसको लेकर आई थी। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, मैंने शॉपिंग की वीडियो में भी आपके साथ शेयर करा हुआ है। और फ्रेंड्स, ये इतनी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है ना, बहुत ही हार्ड मिट्टी में लगा हुआ है। मैंने जो है इस प्लांट को अपने इस गमले के 10 इंच के गमले पर रख दिया था ताकि जो है ये सूखे ना, क्योंकि ये प्लांट जो है थोड़ा सा मॉइस्चर पसंद करता है लेकिन बिल्कुल सौगी मिट्टी भी नहीं पसंद करता है। तो मैंने इसी प्लांट जब से लाई हूँ इस प्लांट को इस पर रख दिया था। तो मैं इसमें पानी देती हूँ तो नीचे से ये मॉइस्चर लेता रहता है, इसीलिए मेरे इस प्लांटर की मिट्टी जो है गीली आपको लग रही है। मैं इसी में लगाऊंगी और देखिए गीली होने के बावजूद भी ये मिट्टी मेरी इसी तरीके से सॉफ्ट बनी हुई है। तो सारी मिट्टी को निकालने के बाद मैं जो हूँ इसको एक बार साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें पिछले साल जो है एक प्लांट लगा हुआ था और इसमें मैं अच्छी खाद का यूज़ करूँगी क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और अब इसका मौसम है तो बहुत अच्छी इसमें जो है फ्लावरिंग होने के लिए मैं इसमें खाद दूँगी। और थोड़ी सी मैं इसमें राख मिला ले रही हूँ और थोड़ा सा जो है इतना एक मुट्ठी के करीब मैं इसमें सीवीड मिलाऊंगी और फंजीसाइड मिलाऊंगी। इन सबको मिक्स करूँगी। आप चाहे तो इसमें एप्सम सॉल्ट भी मिला सकते हैं या इसमें नीम खली भी मिला सकते हैं। नीम खली अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी इसमें नीम खली नहीं मिला रही हूँ। जब भी मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं इसे अपनी लिक्विड खाद में डालकर उसको ज़रूर दूँगी। तो देखिए, आपको जब पॉट लगाते हैं, कोई भी प्लांट अपना लगाते हैं, तो उसमें आधी मिट्टी भरने के बाद आप उसमें टैप टैप ज़रूर करिए, नहीं तो जो है उसमें नीचे एयर पॉकेट्स बन जाएंगे और जब आप उसमें पानी देंगे तो वहाँ से या तो मिट्टी जगह बना लेगी और उसकी जड़ों को जो है हवा लगेगी, या फिर वहाँ आपका प्लांट जो है उसकी वजह से मिट्टी नीचे एकदम बैठने की वजह से तिरछा हो जाएगा। तो इसकी मिट्टी इतनी सौगी हो रखी थी प्लांट की, तो मुझे ये जो है इसका पॉली बैग कैंची से काटना पड़ा। ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकला। इसकी जड़ें देखिए किस तरीके से फंसी हुई हैं। तो पहले तो मैंने सोचा इसको डायरेक्ट ही ऐसे लगा देती हूँ, पर मुझे मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जितनी भी मुझसे हो सकता है हटा दूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी टाइट हो रही थी। अगर इसमें पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है इस प्लांट में तो इसकी पत्तियां तुरंत ही ड्रूप हो जाएगी। और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही रेयर मिलता है ये। मैं इस प्लांट को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती थी, तो बहुत ही सावधानी से मैंने जो है इसको रिपोर्ट करा। आप भी जब भी कोई भी प्लांट लाए उसको 3-4 दिन अपने घर में एडजस्ट होने दें, उसके बाद बहुत ही सावधानी से लगाएं, क्योंकि प्लांट जो है, जिन लोगों को प्लांट पसंद होते हैं उन्हीं को पता होता है वो अपने हर एक प्लांट से कितना प्यार करते हैं। और सेम मेरे साथ भी है, मैं अपने सभी प्लांट से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे जो है रिपोर्टिंग करना हाथों से पसंद है। हाँ, मैंने ग्लव्स पिछली बार मंगाए थे, आपके साथ एक बार शेयर भी करे थे, लेकिन जब जब मैंने उन्हें पहनकर रिपोर्ट करा तो मुझे उसमें वो अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आती है। तो मैं हाथों से ही अपने सभी प्लांट खुद से ही रिपोर्ट करती हूँ। और देखिए, मैंने इसमें जो है रिपोर्ट करने के बाद पानी दे दिया है और पानी उसको इतना दे ताकि वो नीचे तक निकल जाए। तो देखिए, पानी मैंने इसमें डाला और नीचे से जब तक नहीं निकला तब तक जो है मैंने उसे भर के पानी दिया। अब मैं इसे थोड़े दिन यहीं रखा रहने दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे जहाँ पर ये इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर धूप नहीं आती है और ये यहीं पर 3-4 दिन रखा रहेगा। इसमें दोबारा पानी मैं तभी दूंगी जब इसकी मिट्टी सूखने लगेगी। एक दिन तो अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है तो एक दिन पूरा लगेगा इसकी मिट्टी अभी सूखने में। उसके बाद मैं इसमें डेली पानी का प्रोसेस शुरू करूँगी और उसके बाद मैं इसको ऐसी जगह शिफ्ट कर दूँगी जहाँ इसको सुबह 4-5 घंटे की धूप मिले। ओके, थैंक यू।